साल 2007 का भारतीय राष्ट्रपति चुनाव ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि ये तो पॉलिटिक्स की बिसात पर खेला गया एक कमाल का खेल था। चलिए आज उस कहानी में चलते हैं जिसने सच में सबको चौंका दिया था। कभी सोचा है कि राजनीति में कैसे सिर्फ एक नाम, एक ऐसा नाम जिसकी किसी को उम्मीद ना हो, वो पूरे के पूरे चुनाव का रुख ही पलट सकता है? 2007 का चुनाव इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ वोटों का खेल नहीं था, ये तो शतरंज की एक ऐसी बाजी थी जहां एक ही चाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और हमारी ये कहानी इन्हीं ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस राजनीतिक उलझन की जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ। उस वक्त जो सत्ताधारी गठबंधन था, वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। मतलब प्रॉब्लम ये थी कि यूपीए सरकार अपने सभी सहयोगी दलों और खासकर वामपंथी पार्टियों के साथ किसी एक उम्मीदवार के नाम पर राजी नहीं हो पा रही थी। एक आम सहमति बनाना वो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। देखिए, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर कर्ण सिंह और शिवराज पाटिल जैसे कितने बड़े बड़े नामों पर चर्चा हुई, लेकिन वामपंथी दलों ने इन सभी नामों को एक एक करके खारिज कर दिया। अब इससे अंदाजा लगाइए कि हालात कितने पेचीदा थे। और फिर इस पूरे गतिरोध के बीच एक ऐसा दाव खेला गया जिसने एक ही झटके में पूरी बाजी पलट दी। एक ऐसा कदम जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। माहौल में टेंशन तो थी ही। कांग्रेस और वामपंथी दलों के बड़े बड़े नेता एक मेज पर बैठे थे और इसी बैठक में चुनाव का पूरा भविष्य तय होने वाला था। अब सवाल यह था कि जब इतने सारे बड़े नाम खारिज हो चुके हैं, तो कांग्रेस का वो तुरुप का इक्का कौन होगा? आखिर ऐसा कौन सा नाम था जिस पर सब मान जाएंगे? और तब सोनिया गांधी ने एक नाम आगे रखा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कहते हैं कि इस नाम को सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये वो नाम था जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। तो इसे एक मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वो एक महिला उम्मीदवार थीं। अब ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए सार्वजनिक तौर पर उनका विरोध करना राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल हो गया। इस एक चाल ने न सिर्फ सहयोगियों को मना लिया, बल्कि विरोधियों को भी एकदम हैरान कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस मास्टर स्ट्रोक के बाद जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो वो बहुत ज्यादा कड़वाहट और निजी हमलों से भर गया। मुकाबला दो बहुत बड़े नेताओं के बीच था। एक तरफ थीं यूपीए की उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल और दूसरी तरफ विपक्ष ने उस वक्त के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत को मैदान में उतारा था। लेकिन दुख की बात यह है कि ये चुनाव राष्ट्रपति पद की गरिमा के हिसाब से नहीं लड़ा गया। ये मुद्दों पर बहस के बजाय निजी आरोपों और हमलों की लड़ाई बनकर रह गया, जिसने चुनाव का स्तर काफी नीचे कर दिया। खैर, इन सब के बाद आखिरकार नतीजों का दिन आया। तो देखते हैं कि देश ने किसे अपना नया राष्ट्रपति चुना और फिर उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं। प्रतिभा पाटिल ने 4 लाख से भी ज्यादा वोटों के एक बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीता। ये एक बिल्कुल साफ और निर्णायक फैसला था। ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पल था। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बने और इसी के साथ देश के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने कुछ प्राथमिकताएं भी बताईं। इनमें महिलाओं का उत्थान, कृषि का विकास, निरक्षरता और बेरोजगारी को खत्म करना और साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी में देश को आगे बढ़ाना शामिल था। 2007 का ये चुनाव हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या राजनीति में सबसे बड़ी जीत हमेशा सीधे रास्तों से नहीं, बल्कि एक ऐसी अप्रत्याशित चाल से मिलती है जो खेल के सारे समीकरण ही बदल कर रख दे?